गीता क्यों पढ़ें? क्या मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और यदि है तो क्यों? कहानी चंदन का बाग। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उसके कोयले बनाकर बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालन करता। एक दिन उस देश का राजा शिकार करते हुए जंगल में भटक गया और वह लकड़हारे से उसकी भेंट हुई। लकड़हारे ने उसके पास जो भी खाने पीने की सामग्री थी उसे राजा का सत्कार किया। राजा ने प्रसन्न होकर एक चंदन का बाग उसे उपहार में दे दिया। लकड़हारा अनपढ़ था, उसने चंदन के महत्व को नहीं जानता था, अतः वह पूर्ववत चंदन की लकड़ी काटता, उसके कोयले बनाता और बेच देता। कुछ समय बाद राजा उधर आया तो उसने देखा कि उसकी स्थिति तो वैसी की वैसी ही है। राजा ने उसे चंदन का महत्व बताया, तब उसने अपनी गलती पर बड़ा दुख हुआ, लेकिन जब वह यह लगभग 3/4 चंदन का बाग काट कर खत्म कर चुका था। सज्जनों, हमारा जीवन भी चंदन का बाग है और सांसें चंदन की लकड़ी हैं। हर योनि में विषय सुख उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य जन्म पाकर भी विषय भोगों में ही जीवन बिता देता है। चंदन से कोयला बनाना ही है। गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, नर्तन सम नहीं कवनहु देही, जीव चराचर जाचत तेही। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। इस ग्रंथों में यही कहा है कि मनुष्य अपने शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। उसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं सुधारा उसे मूर्ख का अधम कहा गया है। मनुष्य जन्म में अंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। उसकी उत्पत्ति, उन्नति या अवनति की सीमा कोई नहीं है। गाय पवित्र है, लेकिन गाय भजन नहीं कर सकती, नाम जप नहीं कर सकती। संसार में जब चाहे कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर ले, वे सब उपलब्धि प्राप्त होकर वे मिट्टी के समान ही है। यदि मनुष्य जन्म के चरण लक्ष्य हेतु हमारे द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, कहा गया है वो भी नाले मूत है और वो भी नाले पूत राम भजे, जो पूत है नहीं मूत को मूत। 3 संयोग यदि दुर्लभ है एवं भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य योनि मिलना, मनुष्य योनि में आकर अपने बारे में जानने की जिज्ञासा या इच्छा करना और किसी महापुरुष का आश्रय मिलना, भगवत कृपा से ही तीनों ही संयोग हमारे साथ घट गए हैं। हमें मनुष्य जन्म मिल गया, हमारे अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा हुई है, इसलिए हमने गीता पढ़ने समझने का निश्चय किया है और अब श्रीमद् भगवत गीता रूपी सद्गुरु का आश्रय भी हमें मिल गया है। तो पहले समझें कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। ईश्वर